हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं MPGDS रिजल्ट्स के बारे में और आपसे आज मैं बात करूंगा फाइनल कट ऑफ के बारे में। ओके, आज मैंने आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ यहाँ जो तैयार की है उसके बारे में बात करूँगा। ये माने चलना, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर आपकी इतनी कट ऑफ है तो आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं, यानी कोई चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। ओके, आपका यहाँ सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 100% की गारंटी मैं देता हूँ दोस्त, अगर आपके इतने परसेंटेज हैं जो मैं बता रहा हूँ। ओके, याद रखना। तो मैं आपके लिए एक लास्ट बार यहाँ से फाइनल कट ऑफ लेके आया हूँ। ओके, याद रखना इस बात के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। ओके, और दोस्तों हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको डाउट, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे अपनी कट ऑफ बता दीजिए। हाँ, कि आपकी इतनी कट ऑफ है तो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दूँगा कमेंट्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से और स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना, MP पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट। ओके, याद रखना। तो ये दोस्तों क्या थी, 2018। ओके, इसी के बेस पर दोस्तों मैंने यहाँ जो कट ऑफ तैयार की है, याद रखना। ये यहाँ से कैटेगरी वाइज इतनी इतनी कट ऑफ गई थी। ओके, उसी के माध्यम से यानी कि बताऊँगा आपको कि इस बार आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी। याद रखना, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। और ओके, चलिए अब मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। पहले तो वालघाट से स्टार्ट करता हूँ। वालघाट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से मैं स्टार्ट पहले करता हूँ। तो UR की तो ना पिछली बार यहाँ पर जो लोअर में रहा था 87 से 95। ओके, 87 से लेकर के 95 तक रहा था। यहाँ से UR की बात करूँ। ओके दोस्तों, याद रखना, ध्यान समझना। और जो OBC की बात करूँ मैं यहाँ से, तो 91 से लेकर के 95 तक गया था। अगर मैं SC की बात करूँ तो 87 से लेकर के 95 तक यहाँ भी गया था। और यहाँ ST की बात करूँ तो 85 से लेकर के 93.85 तक गया था। अगर मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ तो 78 से लेकर के 92 तक गया था। ओके दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। अपनी कट ऑफ है, आपके यहाँ सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए ये तो हो गई। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपकी अब कितनी मतलब कट ऑफ जाने वाली है। वालघाट की बात करूँ मैं, यहाँ से याद रखना। UR की बात करूँ तो आपका इस बार यानी कि अगर आपका 90 प्लस, यानी 90 से लेकर के 96 के आसपास अगर आप 90 प्लस में हो तो यहाँ आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, अगर मैं आपकी OBC की बात करूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि अगर आपका यहाँ 90 के आसपास होगा ना, ओके, 90 प्लस से अगर ऊपर होगा तो यहाँ आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, अब मैं SC की बात करूँ तो SC की अगर आपके यहाँ पे 88 प्लस है, ओके, मेरी बात समझना यहाँ पे दोस्तों, अगर 88 प्लस है तो आपके यहाँ सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आई मीन एबव ही होना चाहिए। ओके दोस्तों, ST की बात करूँ तो ST का भी आपकी और आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ भी 87 प्लस कम से कम होना चाहिए। ओके, याद रखना ST की। चलिए अब मैं बात करूँ फिजिकल हैंडीकैप की। तो फिजिकल हैंडीकैप का आपका बात करूँ तो यहाँ से अब की बार आपका जो परसेंटेज है आपका 80 प्लस। ओके, याद रखें, जिनका 78 पे हुआ था वो आपका चांसेस बहुत कम रहेंगे। आपका अगर 80 प्लस होगा तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। चलिए ये तो हो गई हमारी बालघाट की। अब मैं भोपाल की बात करूँ, भोपाल की, तो भोपाल की तो दोस्त अब क्या फिर भी बहुत हाई जाने वाली है, याद रखना। ओके, और आपको पता है कुछ पोस्ट हमारी कैंसिल भी कर दी हैं, तो याद रखना। मैंने पर सारे डिस्ट्रिक्ट ले लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ से देखिए भोपाल का पिछली बार आई मीन UR वालों का 93 से लेकर 97 गया था। OBC का 95 से 97 रहा था। ओके, SC का 91 से 95 रहा था। ST का 90 से लेकर 95 और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप वालों का 84 से 92 के आसपास रहा था। तो याद रखना अब की बार की क्या हो सकता है। अब की बार आपका यहाँ पर बता रहा हूँ तो 92 प्लस आपके यहाँ होना चाहिए। ओके, 92 प्लस एब अभी होनी चाहिए, तब आपके यहाँ संभावना रहेगी सिलेक्शन होने की। ओके दोस्तों, और मैं OBC की बात करूँ तो OBC का आपका है 93, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही फाइट होता है OBC के बीच में। ये भोपाल का हर बार ही ऐसा हुआ है। तो आपका यहाँ मान चलिए 94 93 के आसपास प्लस होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपका कम में नहीं होगा, कुछ कुछ कंडीशंस में यहाँ भी होगा कि आपका काफ़ी लोअर में भी 88 90 के आसपास भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एक सेफ स्कोर है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब मैं ST की बात, SC की, तो SC का यहाँ पर आपका जो 91 पे हुआ था, आपका यहाँ 91 ही प्लस होगा तो भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और ST की बात करूँ ना तो ST का आपका कितना होना चाहिए, आपका वहाँ भी 90 प्लस होना चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का आपकी बार यहाँ पर कम से कम 85 प्लस होना चाहिए। ओके दोस्तों, याद रखना इस बात के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से अपनी, यानी कि किसके बारे में, छतरपुर के बारे में। छतरपुर का हमारा पिछली बार यहाँ पर UR का 89 से 97 गया था। OBC का 93 पे 95 गया था।
ओके। और एससी का 88 से 95 गया था। ओके दोस्तों। और एसटी का 71 से लेकर के 91 गया था। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 83 से 89 रहा था, याद रखना। और यहाँ की अब अगर बात करूँ तो आपका यूआर में 90 प्लस आपका यहाँ पर जाने वाला है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ छतरपुर की यूआर की। और मैं सॉरी यूआर की, यहाँ यू और ओबीसी की बात करूँ तो आपका 91 प्लस यहाँ होना चाहिए। ओके। और एससी की बात करूँ तो एससी का आपकी और आपका जो बताऊँ मैं आपको, तो आपका 89 प्लस यहाँ होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके। और बात करूँ मैं आपका एससी का, वो सॉरी एसटी का, तो एसटी का आपका आपकी और 75 प्लस देखने को मिलेगा, याद रखना आप। ओके। और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ तो आपका 84 के आसपास होगा ना, 84 प्लस में, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी छिंदवाड़ा की। ओके, छिंदवाड़ा जो हमारा है, तो यहाँ पर 89 से 95 गया था यूआर का, और 91 से 94 रहा था हमारा ओबीसी का। ओके दोस्त। एससी का रहा था हमारा 88 से 92, और एसटी का रहा था 85 से 92, और फिजिकल हैंडीकैप वालों का रहा था 78 से 90। ओके दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अब की बार क्या होने वाला है, यूआर का कम से कम 91, याद रखना, मैंने एनालिसिस किया है इस बात का, तो 91 प्लस होना चाहिए। ओके। और ओबीसी का भी आपका 91 प्लस होना चाहिए यहाँ पर। और एससी की बात करूँ तो आपका यहाँ पे 89 प्लस के आसपास होना चाहिए। ओके दोस्तों। और यहाँ एसटी की बात करूँ तो यहाँ भी आपका 89 ही प्लस होना चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ कम से कम मान चलना का अब की बार नहीं, छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका 80 प्लस होगा, तभी आपकी संभावना रहेगी। ओके, चलिए ये तो हो गई हमारी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम इनकी अपनी यानी होशंगाबाद की। ओके, होशंगाबाद की बात करूँ मैं यहाँ से, तो 89 से 96 पिछली बार रहा था, और 92 से लेकर के 97 तक रहा था ओबीसी का। एससी की बात करूं तो 89 से 92 रहा था। एसटी का हमारा 83 से 93 रहा था। ओके। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 74 से 90 बन रहा था। और अब की बार कितना रहने वाला है, तो चलिए बता देता हूं मैं आपको यहाँ से। अब की बार मैं बात करूं तो हमारा यानी कि अब की बार 91 प्लस रहेगा हमारा यूआर का यहाँ पे। ओके। और ओबीसी की बात करूँ तो 92 प्लस ही रहने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा इस बार भी, बेफिक्र रहिए इसके लिए। ओके। और एससी की बात करूँ ना, तो आपका अब की बार एससी का इसमें 90 प्लस जाने वाला है। ओके दोस्तों। और मैं उसकी बात करूँ ना एसटी का, तो एसटी का आपका यहाँ अब की बार भी आपको काफ़ी लोअर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रीजन्स पता है आपको, यहाँ वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके। तो 82, क्योंकि ये लोकल एरियाज़ पड़ते हैं यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ ज़्यादा लोकल एरियाज़ के कैंडिडेट्स थे, तो यहाँ आपका मैं बताऊँ आपको होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद में अगर एसटी वालों का आपका समथिंग 75 प्लस होगा, तो यहाँ आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ ना मैं आप यहाँ से, तो फिजिकल हैंडीकैप वालों का आपका ये मान चलना दोस्त, यानी कि सॉरी मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये जो उसका था होशंगाबाद का, तो आपका 84 प्लस रहने वाला है। ओके, एसटी का। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 75, ये मान चलना 1-2% का इंक्रीज देखने तो मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले इस चीज़ का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन अब की बार का बहुत बच्चों ने इसमें मतलब इंटरेस्ट दिखाया है, तो काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है। ओके, आप समझ सकते हो कि 2018 में जो बच्चों ने अप्लाई किया था, तो पिछले बच्चे कौन कर सकता है, 14-15 के आसपास जो बच्चे हों उन्होंने किया होगा एज होने के बाद। वो अब की बार ये मान चलना 19 वाले बच्चे भी आपके इंक्लूड हो गए इसमें। ओके, 18 वाले भी होंगे, हाई स्कूल की होगी, और 17 वाले, तो वो बच्चे उस टाइम उनकी एज नहीं होगी, तो इसलिए नहीं कर पाया होगा। ये बच्चे 16, 14, 15, 16 के एज में होंगे सन वाले, तो इसलिए आपको बताया कि आपको इसमें फाट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ रेवा की। तो रेवा का हमारा पहले 91 से लेकर 96 रहा था। ओबीसी का 93 पे 95 रहा था। एससी का 85 से 90 बढ़ रहा था। एसटी का 76 से 90 बढ़ रहा था। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 75 से 87 रहा था। और अब की बार रेवा में क्या होने वाला है कि आपका 91 प्लस तो आपका यूआर का होना चाहिए, और ओबीसी का आपका कम से कम 92 प्लस होना चाहिए। ओके। और दोस्तों एससी का आपका बता दूं मैं, एससी का आपका 88 प्लस रहना चाहिए। ओके, होना चाहिए आपका। और एसटी की बात करूं दोस्तों मैं, तो आपका कम से कम 79 प्लस होना चाहिए। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का यहाँ पर अब की बार 80 प्लस देखने को मिलेगा, या समझना, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपके वैकेंसियाँ कम हैं। ओके, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वालों की पिछली अपेक्षा। चलिए अब हम बात करते हैं सागर की। तो सागर की आपको 92 से लेकर के 96 रहा था दोस्त, यानी कि ओके, यहाँ पर उस टाइम ओबीसी की वैकेंसियाँ नहीं थी एक भी। ओके, याद रखना। और एससी की 89 से 95 रहा था। ओके, एसटी का हमारा कितना रहा था, 85 से लेकर के दोस्तों 90 बढ़ रहा था। और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 79 से 90 के बीच में रहा था यहाँ पर। और अब की बार क्या होने वाला है
कि यहाँ आपका 93 आपके यहाँ आपका बहुत ज़्यादा परसेंट देखने को मिलेगा सागर में, यानी कि यूआर वालों का। और ओबीसी वालों की बात करूँ, यहाँ पोस्ट नहीं थी। ओके दोस्तों, और चलिए अब मैं एससी की बात करता हूँ। तो आपका 90 प्लस आपका इस बार यहाँ जाने वाला है एससी का, और एसटी का आपका 88 प्लस जाने वाला है यहाँ पर। ओके, याद रखना इस बात के लिए। और मैं फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ तो आपका यहाँ भी 80 प्लस ही रहेगा। ओके, याद रखना। तो ये तो हो गया हमारे सागर की बात। ओके, अब मैं शहडोल की बात करूँ। ओके, तो यहाँ का जो पहले था ना यूआर का 88 से 95 गया था, और ओबीसी का 91 से 93 रहा था, एससी का 87 से 94 रहा था, और एसटी का 83 से 96 रहा था। फिजिकल हैंडीकैप वालों का 78 से 87 रहा था। और इस बार क्या होने वाला है कि आपका जो यूआर का है वो 90 प्लस जाएगा दोस्त। और यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ ना तो आपका 92 प्लस जाएगा, याद रखना ओबीसी का अब क्या शहडोल में। ओके, और मैं एससी की बात करूँ ना तो एससी का आपका इस बार यानी कि 88 प्लस रहने वाला है। ओके, और एसटी का आपका कम से कम यहाँ परसेंटेज बता दूँ मैं 85 प्लस जाएगा इस बार। ओके दोस्त, याद रखना। और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँगा तो 78 था आपका बार 80 प्लस यहाँ रहने वाला है। ओके, तो ये तो हो गया हमारी इसके बाद। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, एक मिनट। अब मैं बात कर लेता हूँ विदिशा की। तो विदिशा में दोस्तों उस टाइम यानी कि 91 से 97 गया था यूआर का। ओके, ओबीसी का हमारा 93 से लेकर के 95 तक गया था, और एससी का दोस्त 91 से लेकर के 93 रहा था, एसटी का हमारा 82 से और हमारा 95 गया था, और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ तो 83 से लेकर के 88 तक रहा था। तो अब की बार यहाँ यूआर का कितना रहने वाला है, 92 प्लस जाने वाला है। और मैं ओबीसी की बात करूँ तो कम से कम आपका 92 प्लस यहाँ भी देखने को मिलेगा। ओके, याद रखना इस बात के लिए। और एससी की बात करूँ तो यहाँ भी आपका 91 प्लस रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। और एसटी की बात करूँ दोस्तों यानी कि तो यहाँ आपका 85 प्लस जाने वाला है यार। ओके, मैं विदिशा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ तो यहाँ की बार आपका 85 प्लस रहेगा। ओके, याद रखना इस बात के लिए। चलिए अब हम आगे वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, गुना की। तो गुना में आपका यूआर में पहले 90 से लेकर के 95 गया था, ओबीसी का 90 से लेकर 95 रहा था, एससी का 87 से 95 गया था, और एसटी वालों का 70 से लेकर के 94 तक गया था, फिजिकल हैंडीकैप वालों का 79 से लेकर के 87 गया था। इस बार क्या होने वाला है, गुना की बात करूँ तो आपका 91 प्लस रहेगा दोस्तों यूआर वालों का। और ओबीसी वालों की बात करूँ दोस्तों आपका कम से कम 92 प्लस जाएगा अब की बार, क्योंकि एमपी में ओबीसी वालों का बहुत अच्छा खासा पार्ट देखने को मिलता है, उनका हमेशा ही हाई रहा है कट ऑफ। ओके, इस बात के लिए ध्यान रखना। और मैं एससी की बात कर लूँ यहाँ पर, तो एससी का आपका इस बार 88 प्लस रहेगा यहाँ पर। ओके, और एसटी का आपका 75 प्लस यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, और दोस्तों यूआर की उसकी सॉरी फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ ना तो यहाँ पर बार 88 प्लस जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों अपना यहाँ से आगे। गुना हो गया। ग्वालियर की बात करूँ तो ग्वालियर में दोस्तों ओबीसी का हमारा यूआर का 87 से लेकर के 96 गया था, और हमारा ओबीसी की बात करूँ 92 से 96 रहा था, और हमारा एससी का 89 से लेकर के 95, एसटी का 76 से लेकर के 93, और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 81 से 95। तो इस बार क्या होने वाला है कि आपका यहाँ 89 प्लस जाएगा यूआर वालों का। ओके, और मैं ओबीसी वालों की बात करूँ तो आपका 91 प्लस रहने वाला है इस बार। ओके, ग्वालियर में। और मैं बात करूँ यहाँ से अगर उसी एससी वालों की बात करूँ ना, एससी वालों की, तो एससी वालों का दोस्त यहाँ से आपका 90 प्लस रहने वाला है, और एसटी वालों का यहाँ समथिंग आपको 79 प्लस देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, याद रखना। और मैं फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो फिजिकल हैंडीकैप वालों का यहाँ कम से कम 85 प्लस इस बार जाने वाला है यहाँ पर। ओके दोस्त, याद रखना। तो जो मैं बता रहा हूँ दोस्त ये मान चलना, ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ इसी के माध्यम से, याद रखना। अगर आपके इतने हैं तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंदौर की बात कर लेते हैं। तो इंदौर का हमारा 93 से लेकर के 98 तक रहा था, और हमारा ओबीसी का 90 से लेकर 95, एससी का 94 से 95, एसटी का 90 से 95, और फिजिकल हैंडीकैप वालों का 80 से 88। ओके, इस बार क्या होगा ये मान चलना, इसमें अब आप वन कम से कम 1 या 2% का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इस बार। ओके, तो यहाँ आपका 93 प्लस फिर रहने वाला है। और यहाँ ओबीसी की बात करूँ ना तो ओबीसी का 91 प्लस जाने वाला है। ओके, लेकिन आपको एससी का इतना देखने को नहीं मिलेगा इस बार, याद रखना। आपका 90 प्लस होगा तब भी आराम से आपके हो जाएगा। ओके, और एसटी की बात करूँ तो यहाँ भी आपका 90 प्लस होना चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप वालों की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 85 प्लस आपका होना चाहिए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जबलपुर की दोस्त। तो जबलपुर का हमारा 87 से लेकर के 96, ओबीसी का 92 से 95, और हमारा एससी का 89 से लेकर के 95 दोस्त, और हमारा एसटी का 85 से लेकर 95, फिजिकल हैंडीकैप वालों का 81 से लेकर के 90।
तो इस बार क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में खंडवा इनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस बार भी इसमें 1 या 2% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई मीन इंक्रीज होगा 1 से 2%। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, इसी के माध्यम से ये दोनों भी इनमें 1-1, 2-2% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। दोस्त ये फाइनल कट ऑफ है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपके दिमाग से आई मीन अच्छे से फीड हो गई होंगी और आपके डाउट भी क्लियर इसमें हो गए होंगे। ओके, चलिए अब मैं रिजल्ट्स की बात करूँ ना, तो आपका रिजल्ट्स जो है अब दिसंबर में, डेट तो नहीं पता आपको कंफर्म हो सकती है, बट दिसंबर में आपका रिजल्ट्स आ सकता है। दोस्त मैं क्लियरली नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी टाइम तक यही चीज़ बोलते बोलते, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो हमेशा गलत ही निकल जाता है। ओके, याद रखना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं ये कभी क्लियर नहीं हुई है। पहले अक्टूबर में बताया था, अक्टूबर निकल गया, नवंबर में बताया था, नवंबर निकल जा रहा है, पूरा निकल ही गया। अब दिसंबर में देखते हैं आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।